उपमित करे तो साहित्यकारों की वाणी मौन हो गई। उन्होंने कहा कि भारत देश ऐसा है कि भारत देश वैसा ही है। उसी प्रकार आचार्य श्री तुलसी के जीवन को अगर हम देखते हैं तो विराट व्यक्तित्व को अगर हम उपमा से उपमित करें तो हर शब्द उनके लिए बोलना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा विराट व्यक्तित्व की छवि लाखों करोड़ों लोगों के स्मृति पटल पे आज भी अंकित है। आचार्य श्री तुलसी एक अप्रवत आचार्य थे, अलौकिक प्रज्ञा के धनी थे। उनका आत्ममंडल इतना विशाल था कि जो भी उनको देखता वह उनकी स्मृति पटल पर आए बिना नहीं रहता। जैसे फूल में सुगंध होती है, मेहंदी में रंग होता है, उसी प्रकार उनके आत्ममंडल को देखने वाला व्यक्ति सम्मोहित हो जाता। आचार्य श्री तुलसी का बाह्य व्यक्तित्व इतना विशाल था तो आंतरिक व्यक्तित्व भी बहुत ही विराट था। बाह्य व्यक्तित्व को गोल गिफ्ट में प्राप्त हुआ, पर आंतरिक व्यक्तित्व कितना नैसर्गिक था। ऐसा व्यक्तित्व तो सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकता है। आचार्य मांडू जब भक्तावर के शब्द का वर्णन कर रहे थे तब आचार्य मांडू जब भक्तावर शब्द का वर्णन कर रहे थे तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके परमाणु संसार में इतने ही है तब आपके गुणों का, आपके शरीर का निर्माण हुआ और ऐसा व्यक्ति इस संसार में दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार कहा जाता है कि आचार्य श्री तुलसी के तेजस और ओजस परमाणु संसार में इतने ही थे तभी उनके विराट व्यक्तित्व का रूप हमारे सामने आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा। कहा जाता है कि जब जयपुर के राजवेद नंद किशोर जब आचार्य श्री तुलसी को देखा, दर्शन करने के लिए आए, तब उनको अनिमेष दृष्टि से देखते ही रहे, क्योंकि उनका विराट व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली, कितना पवित्र था। कहा जाता है उनको जग को राह दिखाते हैं तुलसी जैसे संत पुरुष, सदियों में ऊपर आते हैं, ग्रंथ बंद से ऊपर उठकर जग को राह दिखाते हैं।
जमाना याद करेगा जिसे जमाना। युग आते हैं और चले जाते हैं, पर युग पुरुष के व्यक्तित्व की अनुभूति का कभी लोप नहीं होता है। आचार्य श्री तुलसी एक युग प्रवर्तक आचार्य थे। उनके प्रवचन ने करोड़ों श्रोताओं को झकझोर दिया। उनके गीतों ने लाखों के मनों को बांध लिया। उनके आशीर्वाद ने उजड़े उभरे लोगों को आसक्त बना दिया। उनके सामिप्य ने जीवन की सार्थकता का एहसास करा दिया। वास्तव में ही वे एक युग प्रवर्तक आचार्य थे। 11 वर्षीय किशोर जिसे संसार की हर वस्तु के प्रति आकर्षक होता है, अध्यात्म के प्रति अग्रसर हुआ। तेरापन धर्म संघ के अष्टमाचार्य कालुमणि के चरणों में शैवात्मना समर्पित हो गया। 11 वर्षों का समय कुछ ही दिनों जैसा व्यतीत हो गया और उस 11 वर्षों में आपने हिंदी, संस्कृत, प्राकृत भाषाओं का अध्ययन किया। उसके साथ साथ में आपने आगमों का भी अध्ययन किया। पूज्य कालुमणि के आप प्रिय शिष्य थे। आपको अत्यंत स्नेह प्राप्त हुआ और वह 11 वर्षों का समय व्यतीत हो गया और 22 साल का 11 वर्षीय किशोर 22 साल का युग बन गए। आप देखिए, 22 साल का एक युग होता है, वह अपने घर की जिम्मेवारी को भी नहीं संभाल सकता है। लेकिन आचार्य श्री तुलसी जिन्होंने 22 साल की उम्र में इस धर्म संघ की बागडोर को संभाला, सैकड़ों साधु साथियां, लाखों श्रावक श्राविकाएं और उसमें ऐसे ऐसे हमारे साधु संत जो पूर्व आचार्य बड़े बड़े संत ज्ञानी ध्यानी मौनी, और उन पर भी आचार्य श्री तुलसी का ऐसा अनुशासन था कि हम आज भी याद करते हैं तो वास्तव में ही एक अजब था। आचार्य श्री तुलसी यह एक ऐसी दुर्घटना घटित हुई जिससे लाखों व्यक्तियों की देख सकता था, क्योंकि उन्होंने सबको मेरे दिया, चार दिया और सबको मार्गदर्शन देकर के रास्ते पर लाया। आपके चिंतन निर्णय और ज्ञान नीति के देवी एक बार का प्रसंग दिल्ली में मैत्री सभा का आयोजन देखा गया। उसमें कई संघ के आचार्य उपस्थित होने वाले थे। साहित्यकार देवेंद्र कुमार जी आचार्य की कुर्सी के पास आए और कहा, कई आचार्य आएंगे बड़े बड़े, अब समस्या यह हो रही है कि उनके पद पर कौन बैठे, किसको मना करे, किसको ठीक है। आचार्य की कहा कि मैं नीचे बैठूंगा। समाधान हो गया। जैसे महान आचार्य नीचे बैठे तो फिर दूसरे ऊपर कोई बैठे लगे। तो इनका चिंतन में इतना सम्मान था, हर बात की समस्या का समाधान। एक बार का प्रभु हमारा चतुर्मास हैदराबाद में था और वहाँ पर मुझको 3-4 महीनों तक लगातार बुखार आई थी। उस समय में एक जगह बहुत कराने की प्रणाली नहीं, परंपरा नहीं। डॉक्टर ने कह दिया कि आपको किसी की बीमारी, और मुझको 6 महीनों तक किसी का कोर्स नहीं। अब आचार्य की किसी मर्यादा वर्षित करने के लिए हैदराबाद को गए। वहाँ पर मैंने दर्शन किए और साथ में कहा कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डॉक्टर ने ऐसा ही कहा।